और राजस्थान में प्रदूषण फिर से बढ़ गया। लगातार ये प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। उत्तरी हवाओं ने AQI को तेजी से बढ़ाया है। जयपुर में AQI 344 के पार है, कोटा में 361, भिवाड़ी में 332, जोधपुर में 272 और उदयपुर में 311 एयर क्वालिटी इंडेक्स। भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की नींव रही है ANM कार्यकर्ता। देश को 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने का श्रेय इन महिलाओं को ही जाता है। इनमें से ज्यादातर ANM कार्यकर्ता 20 से 25 साल की उम्र के बीच की हैं, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उस वक्त भर्ती किया गया था जब कोरोना के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे थे। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ ने ऐसी ही 3 ANM कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जो राजस्थान के जोधपुर शहर में कार्यरत हैं। ये सभी पूरे समर्पण भाव के साथ बिना कोई छुट्टी लिए अपना काम कर रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब आपने ज्वाइन किया था तब यहाँ माहौल क्या था? उस टाइम सर कोरोना भयंकर फैला हुआ था, पॉजिटिव केस डेली आते थे, तो हम उनको आइसोलेट करते थे। 14 दिन तक उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते थे। हम सर उनको जैसे सैम्पलिंग वगैरह करवाते थे और जैसे पॉजिटिव आते तो उनको होम आइसोलेशन करते और ट्रीटमेंट देते थे, और जो ज़्यादा गंभीर होता है उनको रेफर करवाते थे। यहाँ पहली बात तो सर हमें भाषा समझ में नहीं आती थी, लोगों की भाषा की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे फिर कंटिन्यू काम करने लगे तो भाषा वगैरह समझ में आने लगे, फिर इसी माहौल में हम घुल मिल गए। घर वाले भी चिंतित थे सर, और हम भी घर से दूर थे तो थोड़े बहुत हम भी कर रहे थे। दिन प्रतिदिन डेथें बढ़ती जा रही थी, खूब डेथें हो रही थी, तो हमें भी डर लगता था। हमने भी हमारी पूर्ण सुरक्षा की पर काम करते रहे सर। एक भी छुट्टी नहीं मिली। हम दीपावली पे, होली पे भी इधर ही थे, रक्षाबंधन पे भी इधर ही थे सर। कोई भी अगर कोई जॉब स्टार्ट करता है तो सब अपना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, सही तरीके से हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। लेकिन इन लोगों का जिस सिचुएशन में इनका इंट्रो हुआ है, मतलब जब ये आए हैं, तो इनका मेरे हिसाब से ये है कि सबसे जो अहम हिस्सा है इन्होंने अपनी ज़िंदगी का, हो सकता है इस ड्राइव के दौरान सबसे अहम पार्ट इन्होंने अपनी ज़िंदगी का निभाया है सर। हार्ड से हार्ड ड्यूटी कर सकते हैं सर, पूरा नॉलेज हो गया अभी पर। कोरोना काल में इतनी हार्ड ड्यूटी की है तो आगे भी हम कर सकते हैं सर। परिवार को गर्व है सर, हमारे घर वाले कहते हैं आराम से ड्यूटी करो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें करके कि हमारा सौभाग्य है कि इस महामारी के टाइम पे हमें जॉब मिली और अच्छे से हम कार्य करें, आगे भी कुछ सीखें, ताकि कोई भी खतरे का कुछ भी आए तो उसमें हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमने इंडिया के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेटेड लोगों को मतलब कोरोना से मुक्त किया है। जो हमारी ANM बहनें हैं उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके छोटे बच्चे हैं, घर पे सास ससुर है, बूढ़े माँ बाप है, उनकी बगैर परवाह किए उन्होंने जी जान से ड्यूटी की है। ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको रिक्रूट किया गया है, इनका कंट्रीब्यूशन कोविड में बहुत ही तारीफ के काबिल है। अगर शायद ये नहीं होते तो हम आज इस मुकाम पर हैं, जो लगभग कोविड वैक्सीनेशन कर पाए लोगों का, वो शायद मुकाम हम हासिल नहीं कर पाते। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने जन जागरण का आगाज किया है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया और केंद्र सरकार की नीतियों पर वार किया। केंद्र को घेरने का मेगा प्लान, कांग्रेस का जन जागरण अभियान, महंगाई का माकूल हथियार, केंद्र की नीतियों पर करारा वार। देश में बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं। केंद्र ने भले ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे के समान लग रही है। लोगों की नाराजगी आक्रोश में बदलने लगी है। कांग्रेस ने भी इस मौके को हाथों हाथ लिया, जन जागरण का मेगा प्लान तैयार किया और महंगाई के हथियार के साथ उतर गई सड़क पर।
राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और महंगाई के खिलाफ जन जागरण का आगाज कर दिया। जयपुर में खुद सीएम गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्टैचू सर्किल से पीसीसी ऑफिस तक निकाले गए पैदल मार्च में हिस्सा लिया और केंद्र की नीतियों पर करारा प्रहार किया। इतना भारी महंगाई का प्रकोप पहली बार सामने आ रहा है। वो एनडीए गवर्नमेंट की गलत नीतियों का परिणाम है। उदाहरण कई है, परंतु ये जो पेट्रोल, डीजल और गैस, इसमें जो दाम बढ़े हैं लगातार, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है कि प्रतिदिन लगातार बढ़ते गए। एक दिन 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिए, जबकि मोदी जी गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर इन्होंने पैसे 15-20 रुपए करीब बढ़ाए थे। जनता भूल जाती इन बातों को, उनको हम लोगों को एहसास नहीं है कि पहले इन्होंने बढ़ाए थे 2020 के अंदर और अभी इन्होंने 5-10 रुपए कम कर दिए। हम इनसे मांग करते हैं जितना कम आप करोगे उसके अनुपात में राज्य सरकारों को अपना आप ही कम हो जाता है। सीएम गहलोत ने जहां केंद्र की नीतियों को सारी समस्याओं की जड़ बताया, तो पीसीसी चीफ ने भी केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो घर घर जाएं और केंद्र की गलत नीतियों के बारे में लोगों को बताएं। मैं समझता हूं कि इससे महंगाई कम होने वाली नहीं है जब तक ये तय नहीं करे कि 12 महीने तक हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे और सिलेंडर पे और खाद्य वस्तुओं के ऊपर भी कम नहीं करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिट्ठी लिखी है देश के प्रधानमंत्री को कि आप डीजल और पेट्रोल में 25 रुपए और 15 रुपए कम कीजिए और एक साथ ये तय कीजिए कि हम 12 महीने नहीं बढ़ाएंगे, तब जाकर के महंगाई कम होगी। तो हम जन जागरण अभियान 7 दिन तक हम प्रत्येक गांव, ढाणी, मोहल्ले में चलाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे और एक दिन इस मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। पैदल मार्च में शामिल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं। खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है, किसान मर रहे हैं, लेकिन केंद्र अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकारें आई, बीजेपी की सरकारें आई, पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, तमाम लोग बने प्रधानमंत्री, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि जो चुनाव से पहले कहा, चुनाव के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि चुनाव के पहले बाकायदा विज्ञापन जारी किए भारतीय जनता पार्टी ने और टीवी के ऊपर विज्ञापन आता था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब तो जनता इनके पुराने वीडियो चला रही है, याद दिला रही है, लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाल ही में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बड़ी जीत से कांग्रेस को बड़ा हौसला मिला है। जीत के सिलसिले को पार्टी बरकरार रखना चाहती है, इसलिए अब वो जनता से जुड़े हर मुद्दे को पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच ले जाना चाहती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती से शुरू हुए इस जन जागरण अभियान से कांग्रेस ये साबित करने में जुटी है कि उसे लोगों के मुद्दे के लिए सड़क पर भी उतरने में कोई गुरेज नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। मणिपुर में उग्रवादी हमले में दौसा का लाल आरपी मीणा भी शहीद हो गया। उग्रवादियों के इस हमले में दौसा के लाल आरपी मीणा सहित कुल 5 जवान शहीद हुए। दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र के दिलावरपुरा गांव के रहने वाले आरपी मीणा 46 असम राइफल्स मणिपुर में तैनात थे। वो भी इस उग्रवादी हमले में शहीद हो गए। जैसे जवान आरपी मीणा के शहीद होने की खबर उनके गांव में पहुंची तो समूचे गांव में शोक की लहर छा गई। वहीं जवान आरपी मीणा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 46 आसाम राइफल में गए थे। इसके बाद में हम तो गवर्नमेंट से यही डिमांड चाहते हैं कि ऐसा हादसा को रोके। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा लड़का एक शहीद हुआ है। ऐसे और भी पता नहीं कितने शहीद हो रहे हैं। मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सब देखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। न किसी से वो लड़ा, न किसी से गाली गलौज किया, और जो काम के कहते थे वो बड़े हो या बूढ़े हो या छोटे हो, सबका समान रूप से सम्मान करता था और समान रूप से उनका काम करता था। अब सरकार से यही मांग है कि हमें गर्व है वैसे कि हमने हमारा लाल खो दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे उनके बच्चों और उनके परिवार की थोड़ी परवरिश की कोशिश करें
गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि जवानों को थोड़ी और मतलब सुरक्षा दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और इनको रोकने की कोशिश करें जो आतंकवादी घटनाएं होती है। मणिपुर में हुए सेना के काफिले पर हमले में दौसा का लाल आरपी मीणा शहीद हो गए और उनके अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देह आज देर शाम या फिर कल सुबह तक यहां पर पहुंचने की संभावना है। हम शहीद आरपी मीणा के पैतृक गांव दिलावरपुरा में खड़े हुए हैं और यहां पर शहीद का ये जो घर है वो उनके घर पे हम सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 के माध्यम से दर्शकों को भिजवा रहे हैं। साथ ही जो घर के जो सदस्य हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। शंभुदयाल जी, कब बात करते थे, मतलब फ़ोन आता था जो आरपी मीणा जी है, राजेंद्र मीणा जी प्रतिदिन बात करते थे, क्या कहते थे, कब फ़ोन आया था आपके पास? आया तो परसों बात हुई थी, कल नहीं हुई न, डेली बात हुई थी उनसे। तो वो ऐसा करे था, ये 15 जाती है हमारे ओड़ी के आसपास, उसकी शादी थी, उसके साड़ा की भी शादी थी, उसके मामा की लड़की की शादी थी, उस मारने की वो बोल रहा था। और वो ऐसे ही बोल रहा था मेरा ट्रांसफर भी हो सकता है गुड़गांव, तो मैं जब ही आऊँगा। तो रोजाना बात हुई थी उसकी, प्रतिदिन बात करता था शहीद राजेंद्र। एक बात तो हमको बताओ कि जिस तरह आपके बेटे ने, अब तो वैसे आपका बेटा था लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान का बेटा है वो, और उन्होंने जान दी है अपने देश की सेवा करते हुए, तो इस समय आप क्या कहोगे कि गर्व की बात है एक तरीके से, और दुख तो निश्चित रूप से हो रहा है, और क्या सरकार से और किस तरह की एक डिमांड करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा तो बेटा गया, पर आगा के लिए सरकार उसके जो पैरवाई अच्छी तरह करे। लेकिन उन्होंने सरकार से डिमांड की है कि सरकार कठोर कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दिलावरपुरा, दौसा। झुंझुनू के सिंघाना में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मुरादपुर गांव के पास हुआ, जहां रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवकों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल आंदोलन ने भारत में गौवंश को लगातार समृद्ध किया और ग्रामीण भारत की आर्थिक हालत सुधारने की दिशा में सकारात्मक काम किया। अमूल के सहकारी दूध आंदोलन की वजह से देश के गांवों में सामूहिक रोजगार के अवसर पैदा हुए और रोजगार के लिए पलायन की रफ्तार कम करने में मदद मिली। भारत गांवों का देश है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इस मान्यता को और मजबूती के साथ दुनिया भर में स्थापित करने में अमूल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।